स्थल महिंद्राचल पर्वत पर और जनकपुर की ओर प्रस्थान किस प्रकार चलते हैं मंच के माध्यम से देखें। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणाम तरम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैक नमामि। ओम नमः शिवाय। ये घनघोर शब्द अचानक से घनघोर शब्द कहां से उत्पन्न हुआ? किसने मेरी समाधि को भंग कर दिया? मेरी समाधि को ही नहीं, मेरी तपस्या को भंग कर दिया। गंभीर लोक निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति सूर्य चक्र के अंतिम चरण तक पहुंचने वाली थी। अचानक से किसी घनघोर शब्द ने मुझे राम नाम से विचलित कर दिया। ये कमरमंडल में गड़बड़ कैसी? मेरे शांत तपोबल में अशांत की भ्रांत कैसी? बिलबिलाते पछिए, बिलबिलाते पछिए और भागते रण क्यों? और चारों ओर दिखते द्वारे क्यों? वन देवियों के चित्त में ये कैसा धमाका है? और मुझे कड़की क्यों मर गई? ये कैसा कड़ाका है? बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, मेरी बाधाएं हर हर क्यों क्यों भंग हुई समाधि मेरी? क्यों मुझे मिला प्रबल? जो आशा और निराशा का अमरेश दिखता है नर्तन। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव हमारे जीवन में एक कैसा भीषण परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर एक घनघोर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? मुझे पुनः समाधिस्थों का देखना चाहिए। आखिर ये शब्द कहां से उत्पन्न हुआ? नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापक विश्वेश रूपम निर्गुण निरीय चिदाकाश महाकाश वासम भजे। परशुराम क्या रहते? हरिकाव का खंडन रवि कूज गया नवमंडल में, खटको फल फूट गया, मृग सिंह दाल होते, जगती तल का सुख छूट गया। हाल हले दिगपाल हले, शिव ध्यान समाधि से छूट गया। और चलना चाहिए परशुराम, गुरु चाप तरातर टूट गया। है उसी चाप की मादली जिसने मेरा तपबंद किया। देखूंगा उस शिवद्रोही को जिसने ऐसा अन्याय किया। लेकिन ऐसा कौन? शिवद्रोही कौन पैदा हुआ? किसने बुलाया मृत्यु को डगर में? मुझ बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से निर्भय कौन हुआ विश्वर में? बीते अखंड वर्ष भूमि पर न आया कोई लाल छत्री को समर में। अब कैसी अनार रेड़ का कुमार कुठार के ना पड़ा घर में। कौन? कहीं ये दंता और कर रावण के द्वारा तो नहीं किया गया।
यदि उसने ऐसा किया, यदि उसने ऐसा किया तो उसकी सारी लंका सागर के मत बांध दूंगा, कसम कर टुकड़े कर कीड़ों का घास बढ़ा दूंगा। सावधान, एक परशुराम भयंकर है और कर सकता सल्ती यदि आज पूर्ण भयंकर है। लेकिन रावण इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे भक्त है। कहीं ये उदंडता बाणेश ने तो नहीं दिखाई, नहीं, ये बाणेश भी के द्वारा भी नहीं किया गया कार्य। अब मुझे अतिशीघ्र चलना चाहिए और मिथिला नगरी में जान पहुंचकर पूरे वृत्तांत के बारे में जानना चाहिए। अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तो उस पापी पाखंडी ने और कोट के शीश रक्त की नदियां बाहू में मार डालू, पीस डालू, उठाकर फटे मरो चालू है। मिथिला में जाए, मिथिला में जाए और ऐसी फुला मचाऊंगा और मार के गिरा दो या पूर बटा दो, पाको दंतरे को मजा चला दो। अवसर सुनि शिव धनु भंडारा, अवसर सुनि आए रघुकुल कमल पतंगारा। उसी समय भगवान परशुराम भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन सुनते ही और जनकपुरी में पहुंचे। कैसा स्वरूप, शांत भेष करनी कठिन परिण जाय स्वरूप, धरे मन तन जन वीर रस आये जहाँ सब भूप। शांत भेष करनी कठिन वर्णन जाय स्वरूप, संत जैसा भेष है परंतु करनियां बहुत कठिन है जिनका स्वरूप वर्णन नहीं किया जा सकता। आज ऐसा प्रतीत होता है मानो तो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए और जनकपुर के मध्य आ पहुंचा हो। भगवान परशुराम का क्रोध बहुत अधिक है। देखत भृगुपति भेष कराला राम, देखत भृगुपति उठे सकल भय विकल भुआला राम। और विकराल स्वरूप को देख करके भगवान परशुराम के को जितने भी घमंडी राजा थी वो सब एकदम खड़े हो जाते हैं और तिम समेत कहे कहीं निज नाम राम। लगे करण सब दंड प्रणाम राम। और मुनि महाराज के लिए अपना नाम बताते हैं, अपने देश का नाम बताते हैं और अपने पिताजी का नाम बखान करते हुए मुनि महाराज के लिए प्रणाम करते हैं। मुनि महाराज के चरणों में मूर्ख राजा का प्रणाम स्वीकार हो। प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, हाथ जोड़कर खड़े होना नप, क्रांति मचा दो भूतल में अपनी इन प्रबल भुजाओं से, अग्नि पृष्ठ कर दो थल में। देखो देखो अपनी माता रोती है, उसको धैर्य दिलाओ तुम, आशीर्वाद यही नबुत बुझा दुझा फैलाओ तुम। जनक बहोर आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। रघुपति परशुराम के लिए विदेहराज का प्रणाम स्वीकार हो। प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, मन धर्म विवेक विधान करे रहो। निज शस्त्रु साल धरातल पर तीन लोक में कीर्ति पुंज खड़े रहो। सम्मान स्नेह सुधा सबके परमेश्वर प्रेम पयोनित में चिरकाल विदेह विदेह बने रहो। शिव पुत्री सीते, शिव महामुनि परशुराम
हैं, इनके लिए आप प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अरुंधति की जलों में पुत्री सीता का प्रणाम स्वीकार हो। अरुंधति बत आराध्यासी अनसुईयासी सब संध्यासी उमा रमा की झिलमिल जागी झलकाती कौन झलक सुता कौन। किसने इसके भाल बिंद पर क्रांति सूत्र का भास लिखा। किसने इसके भक्षीभंग पर लंका पथ का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव की पूजा सी शक्ति अलौकिक कौन जनक सुता कौन। हे विदेराज कहो ये कौन है किसकी पुत्री है क्या इसका नाम है और ये कहां से उत्पन्न हुई वह सब मुझे बताइए। श्री महामुनि, ये पुत्री इसको मैंने कैसे प्राप्त किया है उससे मैं वृतांत को आपको बताता हूं। एक समय मम देश अकाल पड़ो तो मही भूसुर बुलवाए थे, उन सबसे मैंने पूछा था, उनने ये कहकर बतलाए थे। उन्होंने कहा राजा रानी दोनों ही सोने का हल बना करके इस पृथ्वी पर चलाएंगे तो जो वर्षा काल पड़ा हुआ है इस जनकपुर में वो सदैव के लिए मिट जाएगा। वही कार्य मैंने किया तो उस हल की कुशा में एक घट मिला, इसलिए भूमि से उत्पन्न होने के कारण इस पुत्री का नाम भूमिजा है। हे बेटी भूमिजा मेरे पास आओ। मेरी अंतरात्मा कह रही है आज मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद दूं। भूमिजा जा बेटी जा, अमर हो इतिहास तेरा। विरल पति पद कमल में साध्वी अनुरागनी तू, शत्रुत एकाकी मैथिली बुध भागनी तू। दानवी नर संसकों को होवे भय त्रास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। भूमिजा जा बेटी जा, अमर हो इतिहास तेरा। श्री महामुनि, जब पुत्री को मैंने उस घट में देखा तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। इस पुत्री को जब मैंने अपने हृदय से लगाया तो मेरा हृदय शीतल हो गया। इसका द्वितीय नाम इसका सीता है। हे बेटी सीता होने का और आशीर्वाद लो। दूर रहे तुमसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में हो अटल सो। तेरा हो सौभाग्य अमर श्रृंगार अमर सीता बेटी, जनक दुलारी मिथिलापति पूर्ण कामना हो बेटी। पति व्रता महिलाएं तेरे इसके गीतों को गाएंगी, तू जीवन सफल होगी, तेरा ही गुणगान गाएंगी। हे विदेराज क्या इसका और कोई भी नाम है। अवश्य श्री महामुनि, इस पुत्री को जब मैंने अपने घर लाया, घर ला करके इसका लालन पालन किया तो लालन पालन करने के कारण इस पुत्री का नाम तृतीय नाम जनक नंदिनी भी पड़ा। हे बेटी जनक नंदिनी होने का और आशीर्वाद लो। गंग और जमन जलो, सूर्य और चंद्र जलो, क्षिति और आकाश जलो, आनंद मनो रहे। नाम निर्धार जलो, तुलसी का पेड़ जलो, सालिका की मूरत जलो बनी रहे। सालिका की मूरत जलो, वेद पर ज्ञान जलो, उदित बनो रहे। दोनों जनक दुलारी जनक जी की पुत्री सीते तुम्हारे सुहाग सिर सिंदूर सनो रहे। हे बेटी अब जाओ। आस सतीन सखी हर सानी
निज समाज ले गई सयानी राम, विश्वामित्र मिले बुनियाई राम, पद सरोज मिले दो भाई राम। आज बड़े भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, कहो। आपके यज्ञ इत्यादि कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छा यज्ञ, सब भजन पूजा अच्छा चल रहा है मुनिवर। और राम लक्ष्मण आइए, मुनराज को प्रणाम करिए। तुम कहते हो राजकुमार, क्या कहा राजकुमार? हाँ, तुम कहते हो राजकुमार, पर हमने क्या देखा है? अंकित इनकी विशद बाल पर बनवासी रेखा है। इनके सुंदर मुखड़ों में जग का कुल सार छिपा, इनकी इन विकट ध्वनियों में कितनों का उद्धार छिपा, कितनों का संगार छिपा। कौशिक हमें बताई दो, एक किन घर के उजियारे हैं, किनके पुत्र किनके प्राण प्यारे हैं। राम लखन दशरथ के ढूंढा, राम लखन दीना शीसा के बल जोड़ा, राम लखन। आप पूछते हो कि ये किसके पुत्र हैं, तो सुनिए, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये छोटे लक्ष्मण हैं। क्या कहा? ये दोनों पुत्र चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। हाँ मुनिवर। और क्या इनका नाम है? राम और छोटे का लक्ष्मण है। हे राम लक्ष्मण, दोनों मेरे पास आओ। मेरी अंतरात्मा कह रही है आप दोनों भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद दूं। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त हो जाए, नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय होए। हे राम लक्ष्मण, आप दोनों भाई तीनों लोगों के स्वामी बनो और आपको कोई युद्ध में ना हरा सके, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बहुर बिलो के बिदे असन कहो काहत भीर, पूछत जान अजान जिम व्यापे कोप शरीर। हे विदेराज, मैं आज से आपके दरबार में कई बार आया हूं, लेकिन मैंने ऐसी भीड़ भाड़ नहीं देखी। एक जनक का क्या कारण है? एक बारी भीड़ पड़ गए, अभी सोरे कैसा था और फिर मच्छर चढ़ गए। समाचार कही जनक सुनाए राम, समाचार सवा जो कारण कही समय आए राम। श्री महामुनि, इस सभा को मैंने ही यहाँ पर एकत्रित किया है। इस जनकपुरी को मैंने ही सजवाया है। इस सभा के मध्य मैंने प्रण किया था, शिव चाप का जो कोई भी खंडन कर देगा उसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वो कार्य मेरा पूर्ण हो चुका। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखें चाप खंड में डारे। धनुष के दोनों खंड परशुरामी ने उठाए, गुरुदेव का धनुष अपने हृदय से लगाया और देखकर एकदम से तबक करके कहने लगे, आज विधि मेरे खंड खंड क्यों ना होते आए। अजगब के खंड 3 कहते हैं,
टूक टूक हो गया, कुटार क्यों ना पहले से, फूट फूट बारिद बिजाल क्यों ना बहते। ये हो कभी धर्मधरा क्यों ना गई रसातल को, कटती रजना आए बात कहते, शिव 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 शोक शिव दिवस की ऐसी रजा शिव से स्पर्शा क्या रहते। अतिर सबोले सज्जन कठोरा राम, अतिर सबोले बहु जरा जनक धनुष कई तोरा राम। जल्दी बदला, इस तलवार को किसने तोड़ा है और किसने इस बड़े सोमवार में चिट्टा से नाता तोड़ा है। किसी के बता, बन्ना चौपट का डालूंगा, दूर लाच तेरा तो बदला भी निकालूंगा। मान का बेरी है पर बदला अभिमान का, जिसने तोड़ा है वो शक्ति है मेरी का। अपने कुलशंकर का यूं सह सकता कौन नहीं, जिसने अपमान किया का वो सकता उसका कौन नहीं। परशुराम जी ने ललकार के कहा, जनकराज मौन हो गए और राजनीति बता दी जाए। परशुराम जी पहले आए, सबसे पहले सीता जी को आशीर्वाद दिवाया। अभी अभी बाबा ने अजर अमर का आशीर्वाद दिया राम जी को, सीता जी को। अब कह रहे हैं कि धनुष का तोड़ने वाला कौन है बताओ। तो भगवान खड़े हो गए राम जी और कहने लगे, बाबा नाथ संबोधन भैयन हारा, कोई का दास तुम्हारा, कोई एक दास तुम्हारा, नाथ संबोधन भैयन हारा। हे भृगुनाथ, शिवजी के धनुष का खंडन करने वाला तो आपका एक दास ही हो सकता है भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा, जिसने और हे नाथ, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता। नाथ, अब मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। सेवक सो जो करे सेवकाई राम, सेवक सो जो अरे करनी करे करिए लड़ाई राम।
दास किसका दास? कौन सा दास? का दास और कैसा दास? हे राम, तू दास तो कहता है पर तुझे दास की परिभाषा तक नहीं मालूम। सुनाओ राम, जो दास सेवा डाले और करे शस्त्र को तुम ताकि दास पकड़े। दास और सेवक कौन होता है? ध्यान से सुन, सेवक वो होता है जिसका सेवा ही जीवन है, जो पैरी जैसा काम करे 22 वर्ष का भोजन है। राम बनाए गो तू इस छत्तीस कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिलका है चोर की गाड़ी में। सुनो राम जय शिव धनु तोरा राम, सुनो राम सहज बाहु समसोर कुमोरा राम। राम, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो मेरा सस्ता माल के समान बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने राम, सुन मुनि वचन बोले परशु धरे अपमाने राम। क्या बात है मुनदेव, क्यों चिल्लाते जा रहे हो? मैं आपको तब से देख रहा हूँ, आप चिल्लाते जा रहे हो और पूछ रहे हो कि धनुष का खंडन किसने किया, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया। अब सुनो, मैं बताता हूँ। मुनि जी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाज कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आता है। वो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर टहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है और जो करना हो तो करें आप, शिव धनुष भाई ने छोड़ा है। कौन ये बीच में से कहां से टपका? वेद पुराण मनुस्मृति का गुरु गोविंद का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि हाँ, दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष निर्भर पड़ जाए तत्कृति यदि योग्य तो नरक समझाए। क्या तू गुरु से यज्ञ हुआ? या रामचंद्र ने बोला जल्दी बतला लक्ष्मण, तू इनके बीच क्या बोला? सुनो मुनिदेव, इस भरे स्वयंवर में विदेह ने निर्भीर मही के डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला था। मौन नृपत जब थे विदेह तो मैंने उत्तर दे डाला था। हे महामुनि ये मान नींद मेरे द्वारा जिसका मंडन, और जब तक जीवित रहूं धरा पे होने मत पावे खंडन। दे रहे चुनौती आज आप भी रक्त भाव फिर से डोला, और मुनि जी में इसका मंडन करने के तुम्हें बोला। और सुनो मुनिदेव, मुनि जी ए ओ रघुनाथ मैं निहोरे करूं बार बार, रहिए चुपचाप नहीं झगड़े बढ़ जाएंगे। लाल लाल आंखें कर निहारते हो बार बार, ऐसी धमकियों से हम नहीं डर पाएंगे। हमें अब तंसी सूर बंसी रघुवंशी वीर, और छोटी छोटी बातों तो नहीं घबराएंगे। और उछल उछल कूदो चाहे कोशिश हजार करो, ये तखत नहीं टूटेंगे, चरण टूट जाएंगे। बालक बोली बधो नहीं तोरी बालक बोले चितई परस की
बालक जानकर पद करने से समझाता हूँ, मत समझ मुझे सी मेरा ब्राह्मण जैसा हूं मैं तुझे बताता हूँ। बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण अत्यंत क्रोध का क्रोधी हूँ, तू जितना ठीक लोग है मैं छत्री व्याधि हूँ। सुनो मुनिदेव, बालक समझ के मुझे छोड़ रहे हो। पहले मुनिदेव ने गर्भ तक गिरा दिए तब कोई बालक नहीं छोड़ा। बालक विचार के बचा रहे आप मुझे, पहले भी क्या कोई बालक बचाया हो है? श्रेष्ठ भुजधारिन को घोर अपराध लग बालकन की कौन गए गर्भन गिरायो है। आज जब रणवा करो मिलो लाल दशरथ को तासे कचूब नहीं बस चल पायो है, और कहते लखनजे सो वीर मिलो तो भाई आज बालक कह के बतायो है। जानते हो कौन है हम? भाई परशुराम नाम, जिनका अपने जमाने में जिनके प्रभाव के समक्ष मैथिली में एक भी वीर नहीं था जो हो सकता ठिकाने में। अब देश जाते के लिए छत्रियों के छत्र वो भी खूब खाते छत्री खाने में सुन के नृपति कांपते थे, नापते थे राह, जा छुपते थे जाकर किलाने में। सुनो मुनिदेव, आप धनुष के पीछे क्रोध कर रहे हो तो सुनो, है सब चाप समान कृपा निधि तापे सम पिनाक पुरानो, चुबतई टूट गयो तिचीर्णी भ्रातन ताय नयो कर जानो, काचत लाभ भयो ते में अब बेग कृपा करके बतलानो, और जोश दिखावत नैन से बोलत बेन कोप कृपान में सानो। किसका अजगम, किसका दंता जी का पिनाक अभी तक ना जान सका, ये आयुध है त्रिपुरारी का और राख लो ना गणपति का। तू बार बार सड़ व्यंग करे, नहीं पता तुझे मेरे पर का। रामदास तैयार हो जा, अब तू मेहमान बनो का। सुनो मुनिदेव, प्रसाद खा रहे हो? अरे क्यों प्रज्ञा प्रसाद खिला कर हम छत्री सुत को डरा रहे, भले आर अपनी फुहारों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा सुन के डर जाए, ये छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। बाल बिलो की बहुत में बाजारा, बाल बिलो की बहुत में बाजारा, अब ये मरणहार भाषा चारा। मैं तुझे बालक समझकर बार बार बचा रहा हूँ, तू तो सचमुच बनना चाहता है। काल खोकर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, अवधपुरी के रघुवंश सिंह को क्यों काल का कौन बनाता है? समझ लीजिए लखनलाल, जब दिन मर लेके आते हैं तब मरणहार चीटी के पक्ष कमाते हैं। सुनो मुनिदेव, ताल ठोकने की बात करते हो, अभी तक तो ठोकी नहीं है, लेकिन अब सुनो, वो वीर नहीं कहलाते हैं जो अपनी आप बखान करे, वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। मुनिराज तुम तब से खुद को ही वीर बताते हो और वीरों से पाले पड़े नहीं घर के ही वीर कहते हो। जानते हो जानत नहीं प्रभाव मेरा जग बीच पराक्रम छा रहा और करीब वीर मई ताको यश जग कह रहा हो। बार 21 दिया मई देवल को शोणित कीच बचाओ और लेके समाय कहे नहीं तू बार बार मोई पैसा ही वीर बता रहा हो। सुनो मुनिदेव, सुनो तो फिर एक बात, एवं ब्रह्मनाथ में पूछती हूँ निवरकर कितनी बार प्रतिबिन छत्रीन बनाई है, कहो उन राजन को नाश कियो, कौन राज मान राज काको गाई है। झूठ सब बातें बताए रहे आप हमें और अलग अलग कर्म नीति दीजिए समझाई है। बात मन भाई कभी राम के समाई, ये कौन सी प्रतिबिन छत्रीन बनाई है? तो सुन, हइये वंश में राजा सहस्त्रराव था, उसके पुत्रों ने जब जब इस पृथ्वी पर उत्पाद मचाया था, उन पुत्रों को मारकर मैंने 21 बार छत्री बीन की है। बालक क्या हुआ तुझे
जब बात काटता जाता है क्या नौतारी ब्राह्मण समझा? जब मुझे डरता कहता है मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अतिक्रोधी, निर्भयी हूँ। मेरे इस लोक लाने ने लोगों की नदी बांधी है। इस आर भूमि पर 21 बार छत्राणी रण बना दी है। विख्यात सहस्त्राबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस पर किसी को तू भी ब्लॉक चकुल चाटने वाला है, वाला है, वाला है। सुनो मुनिदेव, आपने क्या कहा कि नौतारी ब्राह्मण समझ रखा? हमने तो मुनिदेव नहीं बोला है आपसे नौतारी ब्राह्मण, लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो नौता की चर्चा तो अवश्य करता है, क्योंकि ब्राह्मण को नौता ही ज्यादा पसंद होता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर सब व्यवस्था है। सुनो क्या क्या है। गर्मा गर्म पूड़ी, कचौड़ी, नरमा नरम नाक, मगाऊ डाला अनुपम मसाला है, पेड़ा और बर्फी, कलाकंद और गुलाब जामुन, बालूशाही खुरमी भी अनेक रंग वाला है, लड्डू दल बेसन, मोती चूर मंगल है, नुकती नुकीली अभी सीरे में डाला है, पापड़ अनार तिलौरी और दौड़ीनाथ, अब रोको ना माल बनो, उत्तम निराला है। हे मुनिदेव, आपका अगर क्रोध शांत हो जाए इन चीजों से तो मंगवा दूं। मैं जितना सहता जाता हूँ, और मैं जितना सहता जाता हूँ तो उतना बढ़ता जाता है। और नन्हे से बालक को देखो सिर पर चढ़ता आता है। खून बरसे, खून टपके, खून की दीवारों से और खून की नदियां बांधूंगा बरसा के धारों से। मुनिदेव, खून की नदियां मत बहाओ, मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। सब बातों को छोड़ो, सुनो। अरे निज गावत गौरव शान भरे, अभिमान दिखावत सिल्ली लिल्ली, संतोषना व्यापक हुई हमें, रघुनंदन है गई पिल्ली लिल्ली, रस के दर कंठ कुठार की धार, सो क्यों ना मिटावत हिल्ली लिल्ली, और बहु बार बखान करो बल को, तुम शान दिखावत टिल्ली लिल्ली। भूत और उखाड़ शीश तोड़ो सूर्यवंशन के, काट के कुठार से मिटाऊं ते हिली लिली, जानत नहीं मूर्खुल ना सकूं छत्रुल को, और हाथ में टिकाए के मोसे कहने टिली। सुनो मुनिदेव, कोई नौ के चौके के तुम ही हो एक परशुराम, जो भानु का भाषा तो हमसे गिल्ली लिली, हम हुए उदार कुमार रघुवंशन के, खेलन में बाल जब मोसे कर तो पिल्ली लिली, भागे जब पक्षी, जब तेरे भागो बाज, बाकी चील चिल्लाए जैसे चिल्ली लिल्ली, और लल्लो चप्पो तो श्री राम करे, बिन को ब्याह हो तो रघुनंदन हमारा तो सिंगटा करे टिल्ली लिल्ली। आज कुल कुठार ले काट के कुठार से मिटाऊं ते हिली लिली। मुनिदेव सुनो, वो फरसा तुमको ही शोभा दे जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहार आपके हाथों को जिसने माता का सर काटा। जब पूर्ण मासी आती है और तुम घर घर चून मांगते हो, इस भरे स्वयंवर में मुनि जी तुम मुझे बुढ़ा फरसा दिखाते हो। बार बार वही नौतारी ब्राह्मण, नौतारी ब्राह्मण, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ और कोई और नहीं। अगर बिगड़ा तो क्षत्रियों को जिमने का कौन नहीं, कौन नहीं, कौन नहीं। सुनो मुनिदेव, नौता के बारे में हम चर्चा कर रहे हो तो और सुनो नौता के बारे में। कचौड़ी की नींव बनाई, इमरती की दीवार बनाई, बालूशाहियों की गुर्ज कारीगरों ने लगाई है, बूरे की रंजक, जलेबी इनके झरोका, पुरीन के बेचैनों सेव तोड़ा लगवाए हैं, खेत अलमस्त राम और कौन आवे काम, ऐसे गढ़ तोड़वे को तुम जैसे ब्राह्मण ही बनाए हैं। यही के कंठ कुठार नदी नाराम, यही के कंठ तो मैं कहा को पकड़ती नाराम। हे लक्ष्मण, अगर मैंने तेरी कर्तन में अगर एक उठान नहीं दिया तो मेरा क्रोध करना बेकार है, बेकार है, बेकार है। राम जी कहने लगे, बाबा बालक का दोष नहीं,
हे नाथ, के नाही कछु काज बिगाड़ा राम, के नाही कछु अपराधी में नाथ तुम्हारा राम। हे नाथ, इसमें भैया लक्ष्मण का तनिक भी कोई दोष नहीं है। हे नाथ, आप इसे दूध मुहा बालक जान करके क्षमा कीजिए मुनिवर, क्योंकि कभी संत जन बालकों पर क्रोध नहीं किया करते हैं। हे नाथ, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ, यह सब और हे नाथ, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है, वह तो हे नाथ, राम तैयार है गलती की सजा पाने को, राम तैयार है करनी की सजा पाने को, आपके फरसे से अपना सर कटाने को, आपके फरसे से अपना सर कटाने को। राम तैयार है गलती की सजा पाने को, राम तैयार है करने की सजा पाने को, आपके फरसे से अपना सर कटाने को, आपके फरसे से अपना सर कटाने को। आपके फरसे ने अन्यायों को मारा है, सहस्र बाहु जैसे वीरों को संहारा है, आपके फरसे ने अन्यायों को मारा है, सहस्र बाहु जैसे वीरों को संहारा है, मुझे भी मार डालो या चरणों से लगा लो, मुझे भी मार डालो या चरणों से लगा लो, दास हाजिर है भगवान जो भी चाहे सजा दो, दास हाजिर है भगवान जो भी चाहे सजा दो, छोड़ दो इसको मैं तैयार हूँ मिट जाने को, छोड़ दो इसको मैं तैयार हूँ कट जाने को, आपके फरसे से अपना सर कटाने को। एक यम और एक क्रम, क्या नीति चलोगी? विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चलोगी। हे नाथ, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और ये मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी फेंक रहा। हे नाथ,
मुनियों की भांति यदि आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। हे मुनीश्वर, मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहाता है मुनिश्रेष्ठ, होता है जिनका नाम बड़ा। क्या कहा? वीरों का वेश देखकर शायद ये मालूम नहीं कि वेश किसका है। धारा मंजू मेखला अंजलि कमंड लादी, बाय कंद ब्रह्म शुद्ध तप को स्वरूप है, कंद कर दाहिने में अति कुठार कठोर, वैष्णव धनुष और अरि रूप है शस्त्रघात अंकित और स्थल वसन मजिट रंग रंजित अनूप है, उभय अक्षय तूर्ण कट में विराजमान, एक विप्र रूप मेरा एक ही स्वरूप है, और बार बार इस वेश की निंदा कर रहा है। मुनिदेव, तू राम कहता है, मैं भी परशुराम कहता हूँ, मेरा ही नाम छोड़कर मुझ पर ही दाग जमाता है, तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा त्यागराम का नाम अभी। मुनिदेव, मुझसे वास्तव में ही आपको पहचानने में भूल हो गई। पता है मैंने मुनिदेव को क्या समझा था? सुनो, एक और धारो धनु, एक और धारो बाण, एक और परशु धार तेज तायो है, एक और शूल, एक और लोह झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। मैंने तो ये जानी भृगवंश मुनि कोई मिथिलापुर में कुशल लोहार फरसा बेचने को आयो है। ये मुनिदेव, तभी मैंने इतना कुछ कह डाला। मैं देख रहा हूँ तुम बार बार कुछ ना कुछ कहता ही आ रहा है। ए लखन, तू भूल रहा है इस छोटी सी दुनिया पर टूटेगी कमान और पार कट जाएंगे। मार के स्वभाव वीर दुष्टन को बाढ़ कर स्वक्षण में मिट जाएगा। करके रुंड मुंड तेरे राम के समस्त अब ये फसा समस्त तेरा रक्त पी जाओ। कहीं तुझे रामदास चट जा, अबे बूढ़, नहीं तो तेरा मांस काग गिर खाएगा। सुनो मुनिदेव, आप कैसे वीर हो? भाई ने चीज गिराए मई पर, माता मार बड़े चढ़े हो, सोए पाट पड़े गरी में, बाहर जाए कहूना पड़े हो, बातें बनाए बनाए बको, इनमें ना तुम बड़े चढ़े हो। ओ हाथ उठाए कहो महाराज कि महाराज तुम भाई गरी के बड़े हो। हाँ, मैंने मारा था, उसका एक कारण था। पिता की आज्ञा को सिर धारण कर मैंने अपनी माता का सिर काटा था। जो पिता के रट से उल्लड़ हुआ वह माता का बल जाता है, उसी कारण आज मेरे हाथ खुलता है, उस कारण उस फरसे का अब भुगतान करूंगा। मैं अपने इस फरसे से तेरा बलिदान करूंगा। सुनो मुनिदेव, देखता नहीं है विप्र वेश, क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फरसे की स्थान भुला देता, छीनता धनुष बाण परसा करके घनघोर दिखा देता, और ये मुनि जी ये उछल के परसा चलाना भुला देता। इधर में 100 रुपए शिव कुमार शर्मा जी हाल दिवनी थाने में टीआई पद पर प्रतिष्ठित है, वो दोनों का सम्मान देकर प्रसन्न होकर न्यौछावर करते हैं। और एक विशेष बात, मेघनाथ का कुशल कलाकारी से पाठ देने वाले हमारे टीआई साहब आकर के मंच पर बालकों को प्रोत्साहित करें और लीला के दर्शन करें। छुअतई टूट बिना कपुराना राम, छुअतई टूट। राम जी कहने लगे बाबा, छुअतई टूट बिना कपुराना राम, मैं कही है तुम्हारो अभिमाना राम। हे मुनि श्रेष्ठ, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, भला मैं अपने बल पर किस प्रकार से अभिमान कर सकता हूँ मुनि श्रेष्ठ। जो हम निज रहे विप्रवधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो यस को जग सुवट जे भय बस नावे माथ। यदि
हम आपका ब्राह्मण ना जान करके निरादर करते हैं और आपसे नहीं डरते हैं, तो फिर इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम नहीं जीत सकते मुनिश्रेष्ठ। हम आपसे, आप हमें मारोगे तब भी हम आपसे हारे हुए हैं। क्षत्रिय तानु धारे समारा सखाना बाबा समारी सखाना कुल कलंक देही पामरियाना क्षत्रिय तानु। और जिस किसी ने यदि क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया है तो वो युद्ध की चुनौती को सुनकर के मुनिश्रेष्ठ यदि रण से भाग जाता है, उसका क्षत्रिय कहलाना व्यर्थ है मुनिश्रेष्ठ। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, यदि महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। हे मुनिश्रेष्ठ, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। जब हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। और हे नाथ, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। हम झुके सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उधरे पटला पर सुधरे मत के। जब भगवान ने कहा कि एक बार काल आ जाएगा उससे भी लड़ेंगे महाराज, लेकिन ब्राह्मण के लिए हमेशा हमारा मस्तक झुका रहता है। परशुराम जी का होश ठिकाने आ गया, सोचने लगे ये क्या हुआ। एक प्रैक्टिकल किया बाबा ने, राम रमापति कर धन ले राम, राम रमापति के जाम के मोर सकते राम। हे राम, कहिए मुनिश्रेष्ठ। ये लक्ष्मीपति का धनुष लीजिए और इस धनुष पर आप चाप चढ़ा दीजिए। जो मेरे हृदय में शंका है वह शंका को समाप्त कर दीजिए। जैसी आज्ञा मुनिवर। देख चाप आप चल गए राम, देख चाप भगवान के हाथ में धनुष पहुंचा तो अपने आप प्रतिज्ञा चढ़ गई। परशुराम मन विस्मय भय राम, एकदम से हाथ जोड़ करके विनय करने लगे। जय रघुवंश पनज बन भानु, हे प्रभु, मैंने आप दोनों भाइयों को पहचानने में बहुत देर कर दी। उस क्षण में मैंने आप दोनों भाइयों से जो कुछ भी अनुचित शब्द कहे हैं उन शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं।
मैंने जाने अनजाने में कुछ अपशब्द कहे हों, उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनई कपहेतु। राम 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 राम। इस प्रकार से परशुराम जी महाराज तपस्या के लिए महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच गए। सभी से भक्तजनों से अनुरोध है कि इतना समय आपने दिया तो आरती लेकर के जाया करे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और कल की लीला देखना ना भूलें। कुशल कलाकारों द्वारा केकई मंथरा केकई दशरथ संवाद, इस लीला के दर्शन कल कराए जाएंगे। न छवि छवि दरती आरती करिए सियावर की, न छवि